नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बस एक लाइन की खबर है, और खबर क्या है, सवाल है कि मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया बेइज्जत। बेइज्जत नहीं, घोर बेइज्जत। क्योंकि अब यह बात आधिकारिक हो चुकी है कि मोदी ट्रंप के फ्रेंड व्रेंड नहीं है। मोदी को अपने आप जो मानना हो मानते रहे। देखिए, मोदी ने सारे घोड़े छोड़ दिए कि 20 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होने वाले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें न्योता भेजा जाए। लेकिन ट्रंप ने टका सा जवाब दे दिया कि मोदी जी समझा करो, ना का मतलब ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगभग हफ्ते भर अमेरिका में डेरा डालकर बैठे रहे, 24 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक, कि कोई तो हमारे मोदी जी को बुलवा लो। विश्व गुरु हैं भाई। अमेरिका ने कहा नमस्ते। मोदी ने खुद ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के प्रयास नहीं किए होते तो बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो इसे एक इवेंट के तौर पर प्रचारित करना चाहते थे। भारत में टीवी चैनलों के भांडों ने तैयारी तक शुरू कर दी थी, लेकिन बुरा हो ट्रंप का, जिन्होंने चैनलों को चाकरी का मौका तक नहीं दिया। अब देखिए कि यह मोदी की कितनी बड़ी बेइज्जती है और कैसे हैं इस समय ट्रंप और मोदी के रिश्ते। 12 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स का जिक्र था। पहला, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी के इनविटेशन पर समारोह में भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे, और दूसरा, शपथ के बाद वो ट्रंप प्रशासन और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। गौर कीजिए, इस बयान में कहीं भी पीएम मोदी को समारोह के लिए पर्सनल इनविटेशन मिलने का जिक्र नहीं है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम से कम 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निजी निमंत्रण भेजा गया है। और ऐसे ऐसे देशों के प्रमुखों को ट्रंप का निजी निमंत्रण पहुंचा है कि नकली विश्व गुरु के चेलों की नौकरी पर बनाई, जैसे अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले। जब से यह बात सामने आई है, बीजेपी आईटी सेल वाले दुनिया के नक्शे पर खोज रहे हैं कि अल सल्वाडोर है कहां। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को अमेरिका वाले भाई ट्रंप ने पर्सनल न्योता भेजा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को न्योता भेजा गया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान को न्योता भेजा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। लेकिन जो सबसे गजब है वह है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ट्रंप का आमंत्रण, जिन्हें मोदी ने साबरमती के रिवर फ्रंट पर बैठाकर झूला झुलाया था, और लौटते ही उन्होंने गलवान में पूरी निर्दयता के साथ हमारे 20 जवानों की गर्दनें उतरवा ली थी। यह 1975 के बाद 45 साल में पहली बार था जब भारत चीन सीमा पर सैनिकों की जान गई। ऐसा है हमारे नकली विश्व गुरु का जलवा। लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ा झटका यह है कि मोदी को तो न्योता ही नहीं मिला, लेकिन विश्लेषक बताते हैं कि जिनपिंग निमंत्रण मिलने के बावजूद खुद नहीं जाएंगे, अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। उनके लिए मोदी की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कोई इतना महत्वपूर्ण और बड़ा इवेंट नहीं है कि वहां ताली बजाने के लिए लालायित रहें। उनके पास अपने देश में करने के लिए बहुत काम है, जो इससे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बेइज्जती, भारत सरकार ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस पर अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी, लेकिन शी जिनपिंग का अमेरिका जाना तक तय नहीं है। बावजूद इसके, डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लेविट ने एक बयान में चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ट्रंप सभी देशों के नेताओं के साथ खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर वो चाहे हमारे सहयोगी हों या हमारे विरोधी। ऐसे में मोदी की स्थिति न केवल कूटनीतिक तौर पर बल्कि रणनीतिक तौर पर भी कितनी बुरी हो गई है, इसका अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन टीवी वाले भाई और माई अपने आका की ऐसी जबरदस्त वाली बेइज्जती पर भी मुंह में दही जमाए बैठे। विदेश मामलों के जानकार एके पाशा ने साफ कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनके नाम का न्योता नहीं भेजा है। और ऐसा करके ट्रंप ने साफ तौर पर बता दिया है कि पीएम मोदी उनके खास दोस्त नहीं हैं। मतलब अगर कोई मीडिया संगठन, एंकर या राजनीतिक दल इसका दावा करता है तो मान लीजिए बकवास कर रहा है। तो क्या ट्रंप मोदी से नाराज है? और अगर हैं तो क्यों? इसको भी जरा समझ लीजिए। चुनाव प्रचार के दौरान मिशिगन के फ्लिंट में आयोजित एक कार्यक्रम में 17 सितंबर 2024 को, यानी मोदी के बर्थडे वाले दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो शानदार व्यक्ति हैं। दरअसल इस बयान के अगले ही हफ्ते पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक होने वाली क्वाड समिट में शामिल होने अमेरिका जाने वाले थे।
ट्रंप को उम्मीद थी कि मोदी उनसे मुलाकात जरूर करेंगे और इससे भारतीय अमेरिकी वोटर को उनके पक्ष में गोलबंद करने में मदद मिलेगी, क्योंकि 2019 में मोदी ने ट्रंप के समर्थन में बाकायदा एक रैली की थी और खुलकर नारा लगा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन ट्रंप चुनाव हार गए और मोदी की भारी किरकिरी हुई। भारत को बाइडेन और कमला हैरिस के साथ रिश्ते सुधारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कितनी मशक्कत, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2023 में मोदी ने बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक हीरा गिफ्ट किया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसकी कीमत $20,000 यानी लगभग 17 लाख रुपए आंकी। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि चाय बेचने वाले एक प्रधान सेवक ने 17 लाख की अंगूठी धान बेचकर गिफ्ट की या देश के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई लुटाकर। जो भी हो, लेकिन ट्रंप के ऐलान कर देने के बावजूद मोदी मिलने नहीं गए और बहाना यह बनाया कि बहुत व्यस्त शेड्यूल की वजह से मोदी समय नहीं निकाल सके ट्रंप से मिलने का। समय का फेर देखिए, जब मोदी ने नारा लगाया तब ट्रंप चुनाव ही हार गए और जब मोदी ने दूरी बना ली तो ट्रंप जीत गए, और जब जीत गए तो मोदी की होशियारी ट्रंप भूले नहीं। एक और बात, कहा जा रहा है कि ट्विटर और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के साथ मोदी की पट नहीं रही है। आपको बता दें कि इलॉन मस्क की टेस्ला मोटर्स 2019 से ही भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाली भारी इंपोर्ट ड्यूटी इसमें अड़चन बनी हुई है। इंडियन टैक्स स्लैब के मुताबिक $40,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स लगता है। वहीं गाड़ियों की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 100% हो जाता है ये टैक्स, और टेस्ला की सबसे सस्ती कार ही 37 लाख रुपए की आती है। ऐसे में टेस्ला का तर्क है कि 100% टैक्स लगने से उसकी सबसे सस्ती कार ही जीएसटी, रोड टैक्स और दूसरे खर्चे मिलाकर 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब भारतीय बाजार में टेस्ला की कारें टिक नहीं पाएंगी। देखिए कि मोदी चाह कर भी मस्क को फायदा नहीं पहुंचा पाए। 24 जुलाई 2021 को मस्क ने ट्विटर पर लिखा था कि वो भारत में टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन यहां इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब देखिए कि मस्क और ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप के चुनाव प्रचार के खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलॉन मस्क ने जुटाया था। रिपोर्टों के मुताबिक इलॉन मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के अभियान के लिए $119 मिलियन यानी लगभग 900 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसका मस्क को तुरंत फायदा भी हुआ। ट्रंप की जीत के बाद उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में $15.25 का उछाल आया और इससे उनकी संपत्ति में $26.5 अरब यानी लगभग 2200 अरब रुपए की बढ़ोतरी हुई। याद कीजिए, अप्रैल 2024 में मस्क का भारत दौरा तय था। उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मस्क ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वो अचानक चीन के बीजिंग पहुंच गए। इसके बाद टेस्ला ने न केवल भारतीय अधिकारियों के साथ जारी बातचीत रोक दी, बल्कि भारत में निवेश की योजनाओं को भी टाल दिया। यह मोदी को मस्क का इशारा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है पीएम मोदी को शपथ का न्योता न देने का सुझाव मस्क ने दिया हो, क्योंकि मस्क खांटी कारोबारी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मोदी सचमुच में ट्रंप के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो उन्हें ट्रंप से पहले इलॉन मस्क के दरबार में हाजिरी लगानी होगी। नजर बनाकर रखिए आने वाले दिनों में भारत में टेस्ला के कारोबार का क्या सिलसिला बनता है, और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि भारत के विश्व गुरु को अमेरिका के राष्ट्रपति को मनाने के लिए अमेरिका के अडानी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।